साथियों, मैं विमलेश आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल टॉपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को नमस्कार और पढ़ना है अलंकार। नमस्कार अलंकार, ठीक है। तो आज हम क्लास 12th स्पेशल 12th के लिए अलंकार का क्लास लेकर आया हूं कि हमें अलंकार में क्या पढ़ना है, उसकी परिभाषा क्या होती है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। ये स्पेशल क्लास ये 10th के भी पढ़ सकते हैं, 11th की भी पढ़ सकते हैं, 9th वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बेस है। और कितने अलंकार है आपको छोटे छोटे वीडियो में पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। हो सके आज पहली वीडियो हो, दूसरी भी वीडियो कल आ जाएगी और दोनों को मिलाकर आपका पूरा अलंकार समाप्त हो जाएगा। और हम आपके एग्जाम में 2 नंबर बढ़वाने का कार्य कर रहा हूं अलंकार से, ठीक है ना। तो देखिए अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, इसको जानेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो भैया, रंगी पोती देहरी और सजी संवरी में हरी ही अच्छी लगती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि घर की दीवार जो होती है, देहरी मतलब दीवार, दीवार पर अगर कढ़ाई पुताई उसकी हुई हो तो अच्छी लगती है। और इसी प्रकार से स्त्री आभूषण और सजी मतलब क्या कहते हैं, लाली लिपस्टिक काजल फाजल जो कुछ है मेकअप लगा के अच्छी लगती है। तो देखो स्त्री के श्रृंगार उसकी क्या कर रहे हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। देखे होंगे, अरे गधा शांति से बैठ जा। हाँ, ये सब बवाल है, इनको मत लो, आप लोग ध्यान से पढ़ो बस, ठीक है। इधर इधर देखो, इधर, ठीक है, अपनी क्लास पे ध्यान। ये खास करके गर्ल्स के लिए ये आती है, जब भी पढ़ना ना तो 2-4 बाल इधर से इधर निकाल लेती हैं, दिन भर उसमें। अरे ये क्लास है, बाल मत बना करो, घर पे बांध के आया करो, ठीक है। और ये गधे जैसे मुंह बाके मतलब क्या देख रहे हो, हाँ, काम करो अपना। चलिए इधर देखो, इधर। तो आप लोग ये देखो, ऑफलाइन वाले पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग भी पढ़ो, आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अलंकार क्या होते हैं। जैसे हमने कहा कि जिस प्रकार से मानव शरीर की श्रृंगार को अलंकार सुशोभित कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, उसी प्रकार से अलंकार क्या होता है, काव्य या कविता की शोभा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हम समझ रहे हैं आपकी भावना को, पर देखिए इधर वो बढ़ा देता है। तो यहां से परिभाषा क्या बन जाती है, तो परिभाषा बन जाती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। समझे आप लोग कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। आप लोग भी समझ में आया? समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर यस या नो बोलिएगा, ठीक है, भर के कमेंट दीजिएगा। इन गधों को तो समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ, तो नहीं, बुरा नहीं मानना है, अपना बाल घर से ही बात के आना है, ठीक है। यहाँ पे क्लासरूम है, ऐसा काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए आइए देखिए अलंकार। हमने कहा क्या, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है, हिंदी मीनिंग आभूषण होता है, ठीक है। तो देखिए लेक्चर बस मेरा सुनिए, लिखने पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए,
मैं जैसे बोल दे रहा हूं वो दिमाग में बिल्कुल भेजे में भेज दीजिए, ठीक है। और बिल्कुल सही याद हो जाएगा, आपको रटने वाली काम हम नहीं कराता हूं, ठीक है। ये इतने बड़े बड़े परिभाषा लिखवा दिए, जहां लिखने का आवश्यकता लिखवाए ना, जो याद हो जाएगा उसे पेपर में छाप दीजिएगा, बिल्कुल नंबर मिलेगा। 2 नंबर हम बढ़वाएंगे तुम्हारा हम बढ़ाएंगे 2 नंबर, ठीक है। बस आइए देखिएगा इधर। अब देखिए अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार के 2 पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो अलंकार के 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है मेरे प्रिय भाई शब्दालंकार, और एक होता है अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार मतलब क्या है? शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार, और इसको तोड़े तो अर्थ प्लस अलंकार। इसका मतलब क्या है सर जी? हाँ बिल्कुल बताएंगे। हाँ आप लोग नोट करते रहो, ठीक है, इसको देखते रहो, और ऑनलाइन भी जो आप पढ़ रहे हैं आप लोग भी अपना नोट्स बनाते रहो। देखो शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है? तो अर्थ प्लस अलंकार बराबर अर्थालंकार, और शब्द प्लस अलंकार बराबर शब्दालंकार, ठीक है। अब देखिए शब्दालंकार क्या होता है? कहता है कि जो काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाए उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। जब शब्द के आधार पर, मतलब शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाना क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है, शब्दालंकार कहलाता है, ठीक है। और इधर देखिएगा ये शब्दालंकार का परिभाषा हुआ। अर्थालंकार में देखिएगा अर्थ इधर शब्द के आधार पे था शब्दालंकार में, इधर क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पर। कैसा भैया? अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाना क्या कहलाता है? अर्थालंकार कहलाता है, ठीक है ना। अर्थालंकार कहलाता है। बिल्कुल है समझ में। देखिएगा अब ये हो गए शब्दालंकार, अब इधर हो गए अर्थालंकार। इनके भी भाग होते हैं, इनके पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं आइए इसके बारे में जानेंगे। तो शब्दालंकार में पहला अलंकार होता है कौन सा? तो पहला अलंकार है अनुप्रास। घबराइए नहीं, एक एक को कवर कराते चलेंगे। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है यमक अलंकार। और तीसरा क्या है? जानते हो? हाँ गधा, जानो क्यों? तुम्हारा ध्यान कहीं और है। अरे पढ़ ले गधा, ले। हाँ आप भी इधर आप लोग कहाँ दिख रहे हैं? इधर पढ़ लो ना। यमक अलंकार इधर देखिएगा। और तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार। ठीक है, बिल्कुल बात मत करिए, शांति सुनिए। और चौथा क्या होता है, देखो चौथा है विप्सा अलंकार। विप्सा, विप्सा अलंकार। ठीक है, जो कि ये आपको 10th हो या 12th हो या 9th 11th हो, आपको ये बिल्कुल पढ़ना नहीं है। बस कितना पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 ही पढ़ना है। अब इधर चले तो इसमें सर क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखो क्लास 12th की, देखो 10th वाले बस इतना ही पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इतने में काम आपका निपट जाएगा। 12th के लिए स्पेशल क्या हो जाता है, तो 12th के लिए इसमें आ जाएगा, पहला बात करें तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तीसरा आपको क्या पढ़ना है, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक अलंकार। रूपक, ठीक है, देख लीजिएगा, रूपक अलंकार। चौथा का पढ़ना भैया संदेह अलंकार। संदेह अलंकार। अलंकार। और पांचवा क्या पढ़ना है, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, देखिएगा अब, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। क्या होता है आप नहीं जानत है, हम समझावत है का होत है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इधर इधर उधर ताका झाकी मत कीजिए, इधर देखिए, काम की बात करते हैं। आप लोग भी भैया सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन वाले, ठीक है ना। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, हम 2 नंबर बढ़ाएंगे आपके एग्जाम में, और ये तो बच के नहीं जाने वाला है भैया, बिल्कुल आएगा, और आसान भाषा में समझा के चल रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोग भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, इस पर भी पढ़ लेना, है ना। आप लोग समझ आ रहा है। आइए देखिए, अब चलते हैं, हम कवर करते हैं आज के वीडियो में। देखो ज्यादा हम बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए छोटे छोटे 2 पार्ट करके, इन गधों को भी, हाँ जी, आप लोगों को भी छोटे छोटे पार्ट में 2 क्लास करके पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, आज संडे स्पेशल हिंदी क्लास चल रही है, पढ़ लीजिए। अब देखिए, पहले हम कवर कर लेते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार इसलिए पढ़ा रहा हूँ पहले, इसमें 9th 10th 11th 12th सब कवर हो जाएगा इनका, और एक स्पेशल क्लास लेके आ जाऊंगा जिसमें 11th और 12th का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा। अब भैया आप लोग भी, ठीक है, आइए देखते हैं। आज बड़ी सौभाग्य है कि आज हिंदी क्लास स्पेशल और हमारे ऑफलाइन और आप लोग भी साथ साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, आइए देखिएगा, पढ़ते हैं अब अनुप्रास अलंकार को, यमक अलंकार को, श्लेष अलंकार को। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसको रफ कार्य कर लेते हैं। ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को अगर ज्यादा हो तो मतलब स्किप करके, मतलब रोक के आगे पीछे करके लिख लीजिएगा। हम बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पे, ताकि आप लोगों का समय ज्यादा न लिया जाए। ठीक है, कम समय में ज्यादा काम हो। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार का होता है। ये अनुप्रास अलंकार कहत का है, कुछ नहीं कहत है भैया, देखो जरा कि अनुप्रास अलंकार का होता है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना बाबू।
अब देखो क्या कहता है अनुप्रास अलंकार। कह रहा है कि जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समझ गए? जहां एक ही वर्ड, केवल वर्ड की बात कर रहा है, अक्षर अक्षर की, ठीक है, शब्द की बात नहीं कर रहा है। जहां केवल एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ सर, हाँ, जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, बार बार रिपीट करके आए, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या होते हैं अनुप्रास अलंकार? समझत हो? नहीं समझत तो समझ लो। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हमने कहा कि जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप लोग समझत हो भैया? समझ लो। तो जैसे बता दीजिए सर जी। हाँ, जैसे बता दे रहा हूं। जैसे में बताने से पहले थोड़ा परिभाषा लिख लो। आप नोट्स बना ही रहे, बना रहे हो ना आप जी? बना रही है? हाँ, तो आप ये लिख लो, लिख लीजिए। जहां, या लिख सकते हो कि जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में यहां जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति, एक ही वर्ड की आवृत्ति एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो ए जी, हो का हो नहीं, वो नहीं, बार बार हो, उसे बार बार हो वहां लिख लीजिएगा, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहे हो भैया? तो जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, दोनों होता है। उदाहरण बता दीजिए सर जी। तो हाँ बाबू, लिख लो उदाहरण मेरे प्यारे लाल। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या लिखे? देखो उदाहरण, चंदू की एक चाची थी। तो चंदू क्या कह रहा है? मास्टर साहब उनके देख लिए तो अपने बच्चों को बता रहे थे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चटर पटर वाली। समझे? क्या सुने कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटावत है। ठीक है, लिख लेंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देख लो भैया, चंदू चाची चटनी चम्मच चांदनी रात मतलब क्या है? देख रहे हो कि इसमें क्या आ रहा है? तो च वर्ड की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है मेरे लाल। इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। और सर दूसरा एग्जाम्पल, हाँ है, जैसे लिख लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल। इसको तो देख लीजिएगा, लिख लेंगे, याद हो जाएगा कि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची की चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। दूसरा एग्जाम्पल, तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तनुजा तट तमाल
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाय। तरुवर, तरुवर सही है, तरुवर वहु छाय, तरुवर वहु छाय। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाय। कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें किस वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो आ रहा भैया, बार बार इसमें तो आ रहा है, ये तो क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे निराकरण में कि जहां ए मतलब तो वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जब देखेंगे तो अगला क्या होता है, तो अनुप्रास पढ़ लिए, अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा कौन सा है, अनुप्रास हो गया। अब पढ़ेंगे यमक अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे, तो यमक अलंकार। हमारा दूसरा क्या है, तो यमक अलंकार है। ठीक है, तो यमक अलंकार देखो, सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है भाई, तो इसमें दोनों ही पद का होते हैं, प्रधान कह लो। ठीक है, यही क्या है, यमक अलंकार। सबसे बात ये कह ले, परिभाषा इसका, जब एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो उसे क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। ठीक है, जब एक ही शब्द का मतलब अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे, अनेक शब्दों का अर्थ अलग अलग। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, और वा पायो बौराय जो, वा खायो बौराय। ठीक है, तो कनक कनक, कनक देखो, कनक मतलब एक क्या हो जाएगा, कनक का अर्थ एक होता है सोना। और सोना मतलब बेड बिस्तर वाला, सोने वाला नहीं, सोना, आभूषण जिसे कहते हैं। और एक कनक का अर्थ का हो जाता है, तो एक कनक का अर्थ हो जाता है भैया धतूरा, धतूरा। ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है सोना, आप लोग लिख लो आभूषण, नहीं तो आप लोग भी सोचने लगेंगे कि क्या होता है, इस सोने को कहत है कि क्या कहत है। तो सोना का आभूषण हो गया, और एक का मतलब हो गया धतूरा। ज्यादा आप सोना पा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, और धतूरा को खा लेंगे तो बौरा जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि कनक कनक दे सौगुनी मादकता अधिकार, वा पायो बौराय जो, वा खायो बौराय। ज्यादा पाए तो वो भी पागल हो जाता है, और जो खा लेता है धतूरे को, वो भी दिमाग की उसकी बॉक्स क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं लिख रहा हूं, बताया जैसे वैसे लिख लीजिएगा। मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक शब्द हो और अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे में एग्जाम्पल रहा कनक कनक दे सौगुनी। ठीक है, अगला आते हैं, तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, आ रहा भैया आप लोगों को समझ में? आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग को समझ में आ रहा है, हमको दिक्कत ही, हमने जाने को कह दिया। आप लोगों को दिक्कत हो तो जा सकते हो, लेकिन आराम से जाना, बोलना नहीं है आप लोग। ठीक है, ठीक है।
क्योंकि हमारे भैया बहन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी डिस्टर्ब न हो, इसलिए हाँ उंगली उठाओ और ध्यान से खड़े चले जाओ। आइए पढ़ते हैं तीसरा श्लेष अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। अभी क्या होता है, ये होता है कि जब एक ही शब्द की अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वो क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। समझ गए आप? मतलब जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। आप लोग जैसे बोल रहे हो, आप लोग तो लिख लिए एक ही शब्द की आवृत्ति, शब्द की कह रहा हूँ, आवृत्ति बार बार हो और उसका अर्थ क्या हो, हर जगह अलग अलग हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, तो क्या होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और आप लोग भी भैया वीडियो को थोड़ा पॉज करके, मतलब रोक रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है? तो लिखने में टाइम लगेगा और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। अब एग्जाम्पल सर बता दीजिए। हाँ बतला रहा हूं। तो देखो एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल कहते भैया कि रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून। हाँ, रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, दोबारा बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिएगा ये तीन शब्द जो आ रहा है, मोती मानुष और चून, ठीक है ना? इसका अर्थ समझिए। इसी के लिए पानी का अर्थ क्या क्या है, रहीमन पानी राखिए, अब बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए मोती के लिए क्या है, पानी। मोती मतलब इसकी पानी अगर खत्म हो जाए, मतलब मोती चमकता है ना, मोती चमकता है और इसकी पानी जब खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, ठीक है? इसलिए इसकी चमक की बात की गई है। पानी का अर्थ मोती से चमक की बात कही गई है, ठीक है? और मानुष मतलब मनुष्य के लिए क्या हो गया, तो मनुष्य के लिए मेरे भाई हो गया इज्जत। क्या हो गया, पानी मतलब इज्जत, पगड़ी। नहीं सुनत है, पापा क्या कहते है कि बाबू मेरी इज्जत पानी बढ़ाई दो यार, पढ़ के अच्छा नंबर लाई दो, मेरी पानी बढ़ जाए, मतलब मेरी इज्जत बढ़ जाए। का खेत की पानी बढ़ जाए? अरे नहीं, इज्जत बढ़ जाए, पगड़ी ऊंची हो जाए, सीना 36 का मतलब 60 का हो जाए। चून का मतलब क्या होता है, चून मतलब, चून के अर्थ के लिए पानी मतलब जल से मतलब है। अगर चूने में पानी नहीं मिलावत है तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो चून मतलब चूना के लिए पानी का अर्थ जल हो जाएगा, और मोती के लिए चमक, और मनुष्य के लिए इज्जत या पगड़ी, ठीक है? तो चलिए आज का ये अलंकार रहा। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिल जाएगी या संडे स्पेशल हिंदी क्लास में मिल जाएगी बिल्कुल, और दूसरा उसमें पढ़ेंगे अर्थालंकार को कवर कर जाएंगे, ठीक है? तो आज अगर अच्छा आप लोगों को भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे भाई। बिल्कुल मस्त भाषा में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल यहाँ से आपका 2 नंबर पक्की कर देंगे, ठीक है? आप लोगों को भी समझ में आ गया? आप लोग नहीं समझ आया तो घर पे वीडियो पड़ी है, आप लोग भी फोन से देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए इस तरह से सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।